प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत का एक अंश लिया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। साकेत महाकाव्य आधुनिक काल की महत्वपूर्ण देन है। गुप्त जी ने राम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को यहाँ जाहिर किया है और साकेत के माध्यम से जो उर्मिला का विरह वर्णन, जो इस विशेष प्रसंग को उजागर किया है, और साथ ही चित्रकूट में राजसभा जिसका अध्ययन हम आज करेंगे, उसका भी खूबसूरती से वर्णन किया है। चित्रकूट में राजसभा इस प्रसंग को याद दिलाती है कि जब राम, सीता, लक्ष्मण सभी कैकेयी के कहने से जब दशरथ ने उन्हें वरदान दिया था कि 2 वर वे कभी भी मांग सकती हैं, तो इसी तहत राम, सीता, लक्ष्मण आदि वन को गए होते हैं। भरत पुनः लौटते हैं और जब पता चलता है कि क्या कथा रही, क्या रहा, क्यों रहा, बड़े वे क्रोधित होते हैं, माता को भी डांटते हैं और कहते हैं कि मुझे दोषी ना बनाओ, पापी ना बनाओ। माता कैकेयी को पश्चाताप होता है, तो वे सभी अयोध्या वासियों के साथ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत सभी राम को मनाने वन की ओर जाते हैं। तो राम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रह रहे होते हैं, तो उस कुटिया के समक्ष सारी सभा जाकर बैठती है। वहीं से इस पद्यांश की शुरुआत होती है। इसकी व्याख्या हम करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी यहाँ देख रहे हैं हम कि सभा जो अयोध्यावासी आते हैं झोंपड़ी के समक्ष आकर बैठते हैं। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। समस्त सभा जब झोंपड़ी के समक्ष बैठी होती है, उसी समय हम देखते हैं कि यहाँ कहा गया है उसके अनुसार नीले आकाश के तले बहुत सारे दीप एक साथ जगमगा उठे हैं। तो सही कहा जाए, वे दीप न होकर के टकटकी लगाते नयन सुरों के थे। वे सभी देवतागण टकटकी लगाकर इस सभा और सभा के होने वाले परिणाम को जानने के उत्सुक होकर देख रहे थे। आगे वाली पंक्ति में लिखा है, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे। वे भय से आतुर थे और परिणाम जानने के बड़े उत्सुक थे। वे सभी दीप न होकर के आकाश से टकटकी लगाते देवताओं के नेत्र थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। करौंदी का कुंज था, आसपास करौंदी के फूल थे, तो वायु में वे करौंदी के फूल रह रहकर महक रहे थे, हृदय में आनंद भर रहे थे। खुशबूमय वातावरण बना हुआ था। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, यानी कि जो करौंदी कुंज की जो फूल हैं उससे वायु टकरा करके सभी को महक करके पुलक यानी आनंद प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। चंद्रलोक था, चांदनी थी, लेकिन ऐसी चांदनी कभी नजर नहीं आई थी। चांदनी में भी वो बड़ी खूबसूरत चांदनी थी। चांदनी थी परंतु ऐसी चांदनी तो कभी नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो इस वातावरण में जब सब लोग शांत से चुपचाप से बैठे हुए हैं, तो अचानक राम आते हैं और गंभीर नीर निधि, समुद्र के समान गर्जना जैसी उनकी आवाज गंभीरता लिए हुए उनके मुंह से प्रस्फुटित होती है। वे कहते हैं, हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना। सब जागृत हो गए, भंग हुआ जो सपना। कहते हैं, भरत भद्र, अब अपना सपना कहो। क्या तुम्हारे मन में अभिप्सित रहा है, यानी कि तुम्हारी अब और क्या इच्छा है। सब एकदम से जैसे जाग से गए हों और जैसे सपना भंग सा हो गया हो। तो क्यों? क्योंकि भरत को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी इच्छा थी कि राम मेरी इच्छा से वन को गए हैं। तो राम ने जो प्रश्न पूछा है कि अपना अभिप्सित कहो, अपनी इच्छा कहो,
तो भरत और सभा आदि सभी चौंक गए और एकदम से जैसे कोई सपन में खोए हुए हों जाग से गए। तो भरत प्रत्युत्तर में कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी? हे आर्य यानी कि हे बड़े भाई, क्या भरत की अब भी इच्छा कुछ बाकी है? यानी कि अगर आप कहते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, तो मेरी इच्छा के अनुसार आपको वन मिल गया, मुझे राजपाट मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? लिखा ना, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, यानी कि बिना कांटों भरा राज्य मुझे मिल चुका है आपके जाने से, तो आप बताओ मुझे और क्या चाहिए? तो यानी कि दोनों तरफ से व्यंग्य रूप में ही बातचीत हुई है। और मुझे क्या चाहिए था? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, यानी पेड़ों के तले जंगल में वास करने का अगर आपको मौका मिला है तो यही तो मैं चाहता था। रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तो अब बताओ मेरी और इच्छा क्या बची होगी? यह पुनः रोष और व्यंग्य के साथ ही पीड़ा के साथ भरत अपनी बात पूरी करते हैं और कहते हैं आगे, तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, यानी कि तड़प तड़प कर पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, तो यानी कि अब बताओ मेरी इच्छा और क्या हो सकती है, या मेरे इस अभागे की इच्छा और क्या हो सकती है, बताइए। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा। भरत के मुंह से रुदन निकलता है हाँ करके, कहते हैं इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या माता जननी यानी कि स्वयं माता के ही हाथों मेरा हनन हुआ? क्या किस्मत पाई मैंने? अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य, अब बताओ मेरी और क्या बड़ी इच्छा हो सकती है जिसका सारा संसार ही घर ही नष्ट भ्रष्ट हो गया हो? अब बताओ मेरी इच्छा और क्या हो सकती है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। कि हे आर्य, आज मैं स्वयं अपने आप से इतनी घृणा करने लगा हूं कि मैं अपने आप से ही मुंह फेर बैठा हूं। तो हे आर्य, बताओ मैं अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, मैं अपना आप को इस धरती पर खड़ा नहीं देख पा रहा हूं। तो हे आर्य, बताओ मेरी अब क्या इच्छा बची होगी? भरत के इस रुदन से, इस करुणा भरे वाक्यों से राम पिघल जाते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उनके नेत्रों से भी आंसू बह चले और मुस्कुराकर, जैसे वो भरत को उन्होंने छेड़ा था तो मुस्कुराकर उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। कहते हैं कि वाकई में जो भरत का आशय था, भाव था, उसकी था को कोई पहचान नहीं पाया, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। अरे जिसको जननी माता कैकेयी ने जन्म दिया वह खुद ही जान न पाई, तो अब बताओ और किसी के बस में क्या था कि वो जान सकते थे? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब कैकेयी ने सुना कि जिसको जननी ही जान न पाई तो उस भरत के आशय की था किसको मिलेगी, ऐसा सुनकर के कैकेयी को जैसे आश्रय मिल गया हो कि चलो अब राम मेरे पक्ष में बोल पड़े हैं, हो सकता है अब उनका हृदय परिवर्तित हो जाए और अयोध्या लौट चलें। तो बीच में बोल पड़ती है, अगर ये बात सच है कि जननी ही की गलती है, भरत की कोई गलती नहीं है, तो अब आप घर लौट चलो। तो अचानक जब वो भरत और राम के बीच हुए वार्तालाप के मध्य बोलती है तो सारे लोग चौंक करके कैकेयी के स्वर को सुन करके एकदम चौंक पड़ते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सब अचानक मुड़ करके रानी की ओर देखते हैं तो रानी का स्वरूप कैसा नजर आता है? वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधु लेखा, यानी कि वो विधवा हो चुकी थी, दशरथ का देहांत हो गया था, तो ऐसा लगता है कि वो विधवा कैसी लगती थी? जैसे तुषार वृत्ता, बर्फ के आवरण से ढकी हुई कोई चंद्रमा को जैसे किसी से बर्फ के आवरण से ढकेल दिया हो। या यथा कहा है कि तुषारावर्ती, यानी कि बर्फ से ढका हुआ हो, जैसे उसका शरीर कपड़े न पहने हो और बर्फ से ढका हुआ हो, या वो फिर चंद्रमा की कोई लकीर हो, किरण हो या लेखा हो। तो ऐसा स्वरूप रानी कैकेयी का दिखाई पड़ता है।
तो आपने देखा कि किस प्रकार इन 3 पदों में मैथिली शरण जी ने चित्रकूट में राजसभा के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की है कि जब भरत, कैकेयी आदि राम को मनाने के लिए चित्रकूट में आते हैं तो किस प्रकार उनके वार्तालाप से इस कथा का आरंभ होता है। शेष पदों को हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।